आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, आप अपने हाथ में जो है पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाई हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक बाल्टी है। ओके, हमारे पास क्या है, बाल्टी है। तो बाल्टी हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारी क्या है, यहाँ पे ये हमारी क्या है, बाल्टी है। ओके, तो बाल्टी हमारी जो है यहाँ पे ये क्या है, हमारी प्लास्टिक की बाल्टी है। तो हम क्या किए हैं, प्लास्टिक की बाल्टी में हमारा क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे हुक लगा होता है। ओके, यहाँ पे हमारा जो है एक इस तरीके से हुक लगा होता है। तो इस हुक से हम क्या करते हैं, अपने हाथों से इसको पकड़ के जो है लिफ्ट किए रहते हैं। ओके, यहाँ से अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ के हम क्या करते हैं, इसको लिफ्ट कर उठाए रहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है, अब ये बाल्टी है तो प्लास्टिक की बाल्टी का कुछ ना कुछ हमारा भार होगा, इसमें पानी भी होगा या इसका बाल्टी का खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। इसकी वजह से इसका भार हमारा mg कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा क्वेश्चन में ये बताना है कि प्लास्टिक की बाल्टी पे लगने वाले सभी फोर्सों के बारे में बताना है, और ये प्लास्टिक की इसकी बाल्टी की गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें ये हमेशा पता होता है कि अगर कोई भी हमारी वस्तु होती है, अगर उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो उसका भार हमेशा जो है कहाँ पे लगता है। अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसका भार mg नीचे की तरफ लगता है। और ये हमारा कौन सा फोर्स होता है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि पृथ्वी के द्वारा बाल्टी पे लगाया जाएगा। अगर कोई किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान, अगर कोई द्रव्यमान वाली वस्तु है तो उस पर हमेशा पृथ्वी के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा जो है नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो है, अब इसके अगेंस्ट अगर हमें बाल्टी को उठाना है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट में हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारी जो है, जिस हाथ से हम यहाँ पे बाल्टी को उठाते हैं, तो हमारे हाथ की जो मांसपेशियाँ होती है उसके थ्रू बाल्टी पे जो है इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाता है बाल्टी के ऊपर। तो ये हमारा क्या होता है, फोर्स जो होता है ये हमारा मांसपेशी बल होता है। ये कौन सा फोर्स होता है, हमारा पेशी बल होता है। कौन सा बल होता है, ये पेशी बल होता है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगाया जाता है, और इसके क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लग रहा है। और ये जो हमारा पेशी बल होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ओके, एफ हमारा क्या होता है, एफ जी के बराबर होता है, तभी जाके हमारा जो हम इस बाल्टी को उठा पाते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि जब ये हमारे एफ और एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल और पेशी बल एक दूसरे के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो इस पे लगने वाला जो परिणामी बल होता है एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा शून्य हो जाता है। क्योंकि एफ नेट हमारा क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू, अगर हम ऊपर को धनात्मक ले तो नीचे को ऋणात्मक लेंगे, तो एफ माइनस एफ जी के बराबर हो जाएगा, और दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो बाल्टी पे लगने वाला परिणामी बल हो जाता है हमारा शून्य हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, बाल्टी पे लगने वाला परिणामी बल हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग अगर किसी वस्तु पे लगने वाला परिणामी बल शून्य है तो अपनी स्थिति में जो है बरकरार रखता है, ये उसकी साम्य स्थिति होती है, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। तो इसीलिए हमारा जो है यहाँ पे जो है बाल्टी की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इस पे एक हमारे हाथ के द्वारा पेशी बल जो है इसके भार को बैलेंस करने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में लगाया जाता है। दोनों फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसलिए हमारा ये बाल्टी जो है क्या होता है, हमारा जो है गति अवस्था में नहीं आती। तो इस पे दो बल काम करते हैं, एक हमारे हाथ के द्वारा जो है पेशी बल लगाया जाता है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, और पृथ्वी के द्वारा इस बाल्टी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है जो कि नीचे की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।